हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? ऑप्शन ए ब्रजेश मिश्रा, ऑप्शन बी प्रणय रॉय, ऑप्शन सी श्रीनिवास जैन, ऑप्शन डी कमाल खान। देखिए, एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 61 साल के थे। कमाल खान अपनी रिपोर्टिंग करने के तरीके तथा विशेषों की बारीक जानकारी को सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे। कमाल खान एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो के कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे और 22 साल से एनडीटीवी से जुड़े थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कमाल खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। देखिए, भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। फिलीपींस ने भारतीय नौसेना के लिए तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति हेतु भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलीपींस सरकार के साथ नवीनतम ब्रह्मोस निर्यात ऑर्डर इस क्षेत्र में भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा समझौता होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाता है। यह मिसाइल दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात इसे लॉन्च करने के बाद आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना डीआरडीओ और रूस की मसिनोस्ट्रेनियो ने की है। इस मध्यम दूर की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 7.3%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 4.2%, ऑप्शन डी 8.6%। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो कि एक साल पहले के 8.4% पूर्वानुमान से कम है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 महामारी के दौरान तीव्र टीकाकरण अभियान चलाकर वृद्धि के ठोस मार्ग पर अग्रसर है। यह रिपोर्ट भारत की वृद्धि के आने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में और भी गिरकर 5.9% रहने का अनुमान जताती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 6.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी ईशान किशन। देखिए, भारत की विकेटकीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया। इसके साथ ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत का यह टेस्ट क्रिकेट में चौथा शतक है, वही यह विदेश में उनका तीसरा टेस्ट शतक है। इससे पहले वे इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में भी शतक जड़ चुके हैं। ऋषभ पंत इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेटकीपर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 93। देखिए, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को 83 स्थान दिया गया है। भारत की पासपोर्ट क्षमता में यह तिमाही में सुधार हुआ है, जो पिछले साल 2021 की 90 रैंक भाग की तुलना में भारत जो है वो 7 पायदान ऊपर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। यह इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर पासपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है। इसे 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट शामिल हैं। आपको जैसे मैं 14 तारीख वाला करंट अफेयर में बता चुकी हूँ कि जापान और सिंगापुर जो है इस सूचकांक में शीर्ष पर है। उसके बाद आपका जर्मनी, दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जबकि आपका फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान और इराक जो है सबसे खराब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में बने हुए हैं। वर्ष 2000 बात करें बीते सालों के बारे में, तो 2020 में आपका भारत 84 में था, जबकि 2016 में भारत माली और उज्बेकिस्तान के साथ 85वें स्थान पर था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए कांजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी औरंग नेशनल पार्क। देखिए, असम सरकार ने हाल ही में औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क का 3 बार विस्तार किया जाएगा। असम औरंग राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा। औरंग गेंडों का प्रमुख आवास है। यह 2016 में एक बाघ अभ्यारण्य बन गया था। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान में देहिंग पटकाई, डिब्रू सैखोवा, मानस, कांजीरंगा, नामेरी, रायमोना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी औरंग नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील यानी कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई थी। यह $5 बिलियन की अपील है, यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनुसार अफगानिस्तान को बचाने के लिए $5 अरब की जरूरत है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मायो एंजेला किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, मायो एंजेला अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। सिक्के की एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय।
देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की। आरबीआई सर्कुलर के अनुसार फिनटेक विभाग की स्थापना 4 जनवरी 2022 को हुई थी। इस विभाग की स्थापना का निर्णय गतिशील रूप से बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए फिनटेक क्षेत्र में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। फिनटेक विभाग का उद्देश्य फिनटेक इनोवेशन पर जोर देना, विनियमन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के साथ साथ ऐसी चुनौतियों का समाधान करना है। आरबीआई ने मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करने और वित्तीय समावेशन के में सुधार के उद्देश्य से नवाचार को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। फिनटेक में अधिकांश स्टार्टअप ने अनियमित संस्थाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। जून 2018 में आरबीआई की वरिष्ठ प्रबंधन समिति की एक बैठक के परिणाम स्वरूप विनियमन विभाग में एक फिनटेक इकाई का निर्माण हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सऊदी अरब। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, में अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया गया है। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने पहले से कार्य कर रहे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के तर्ज पर पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया। इक्वई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड द्वारा इस बात को साझा किया गया है। ईटीपीबी एक वैधानिक बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत में प्रवास करने वाले हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों एवं तीर्थ स्थलों का प्रबंधन करता है। गठित प्रबंधन समिति हिंदू पूजा स्थलों से संबंधित मामलों को देखेगी। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक देश में जो है आपका 75 लाख हिंदू निवास करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।